हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले भी हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था और उसमें बताया था सर कि हम लोग अब ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और आज आपके सामने मैं ऑनलाइन पढ़ाने आया भी हूँ। और देखिए, सबसे पहली बात कि दोनों बैचेस चलेंगे 9th और 10th। अभी देखिए 9th को लेकर प्लानिंग है, इसके प्रॉपर तरीके से हम लोग एक स्केड्यूल तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद में ना 10th के बाद जस्ट हम लोग करीब कल से 9th पर भी फोकस करना स्टार्ट होगा और 9th का भी सिलेबस शुरू होगी। और अभी हम लोग यहाँ पर 10th को पढ़ाते हैं। इससे देखिए क्या हुआ ना कि सर इससे पहले ऑफलाइन बैचेस में हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए, कुछ चैप्टर चल भी रहा था, उसके बाद लॉकडाउन लगा, ठीक है। और अभी हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए सबसे पहले पढ़ने के तरीके क्या होंगे, हम लोग चीज़ों को कैसे डील कर रहे होंगे, कैसे पढ़ रहे होंगे, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बहुत बार आप देखते होंगे तो पढ़ाने का तरीका बेसिकली होता क्या है, तो आप जानते हैं कि बहुत ऐसे टीचर भी होते हैं मेरे भाई जो क्या करते हैं बेसिकली कि सर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि सर पूरे एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, उससे पूरा एक हिस्ट्री के तौर पे, पूरे कंडीशन के तौर पे पढ़ते हैं और उसमें हम लोग को समझने की प्रयास करते हैं। इससे क्या होगा ना कि सर कि हम लोग उस चैप्टर की पूरी पकड़ बनेगी, उस चैप्टर बना कैसे, क्यों है, क्या क्या रीजन थे, क्या कंडीशन था उस समय जो बनाया गया, और भी क्या क्या हो सकता है, ये सारी बात। और सबसे खास बात ये होगा, आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो पूरी कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। देखिए कंसेप्ट पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। जब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे आप कंसेप्ट को पढ़ रहे होते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि उस चैप्टर के बारे में पूरी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। जब आप सवाल बनाते हैं तो ईजिली सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमेशा हर एक कोई चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसका पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है, उसको नोट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोट्स भी करें। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हम यहाँ पर बेसिकली आज जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना सर कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ने वाला है, जिसको बेसिकली हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में आज सीखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। देखिए यदि इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं समझना है तो हम लोग पढ़ेंगे जनरली हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा समझना, देखो इसमें क्या है, देखिए ये चैप्टर बनता कैसे है। देखिए बहुत बार इस चैप्टर, देखिए पहले क्या होता था ना, देखिए थोड़ा समझिएगा ध्यान से कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जांपल शायद एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप लोग उसके थ्रू समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला कि सर एक बहुत लॉन्ग रिवर है और बहुत पानी है। रिवर है तो आपको पता होगा कि इस रिवर में क्या क्या होता है, तो मगरमच्छ होगा, मछली होगा, बहुत कुछ एनिमल्स होंगे। बहुत लॉन्ग है तो आप तैर भी नहीं सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर ये रिवर है और बहुत लॉन्ग है, मैंने इसका कुछ डिस्टेंस दिया, इसका कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट ए, और यहाँ पर हमने पॉइंट बी माना, ठीक है। तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी कुछ ना कुछ फिक्स डिस्टेंस होगा इस रिवर का, हम समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से यहाँ हो सकता है 5 किलोमीटर वाइड होगा और भी ज़्यादा हो सकता है, क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस मैंने माना कि 10 किलोमीटर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि जो रिवर है उसका जो आपका लेंथ है कितना है, तो उसका जो वाइड है आपका कितना, 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब थोड़ा समझना कि पॉइंट ए पे कोई इंसान है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर एक कोई लड़का है बैठा हुआ, ठीक है। शायद फिगर आपको अच्छा ना लगे तो समझ लो कि एक कोई लड़का है, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग मान सकते हो, नहीं तो कोई एक पेड़ मान सकते हो, कुछ भी मान लो। जैसे मैंने बोला कि एक आपका बिल्डिंग है, बहुत लॉन्ग है, ठीक है, तो ये आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने बताया कि ये आपका क्या है, कि बिल्डिंग है, ठीक है। अब थोड़ा समझना, इस लड़का इस बिल्डिंग को टॉप पे दिखता है, ऐसे मान लो ना कि टॉप पे कुछ रखा गया है। जैसे मैंने बोला कि टॉप पे कोई फ्लैग है, ठीक है, तो मैंने बोला कि टॉप पर कोई एक फ्लैग है, तो ये फ्लैग है, ठीक है। इसको मान लेना ये जो पॉइंट मैंने लिखा ये फ्लैग है। अब इसको, ये लड़का है इस फ्लैग को दिखता है। तुम सोचो कि चूँकि नदी का जो रिवर का वाइड है, विथ है कितना, 10 किलोमीटर, ऐसा तो कंडीशन नहीं होगा ना, और कि लड़का यहाँ से यहाँ तय कर जाएगा 10 किलोमीटर तैरना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मुश्किल है और कोई जान पे रिस्क लेना भी नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी लड़का सोचता है कि अगर हम इस बिल्डिंग की हाइट पता कर लें कितना होगा तो काफ़ी बढ़िया होगा। लड़का को माइंड में ही चल रहा है ये जो फ्लैग है इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये कितना जो फ्लैग है बिल्डिंग के टॉप पे है, तो यहाँ तक का हाइट क्या है इस बिल्डिंग का हाइट, तो लड़का बैठा है यहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, अरे बहुत कहेंगे उस समय एक रहस्य था मेरे भाई, कि आप सोचो कि आप कहीं एक जगह बैठे हो, ठीक है, कहीं जंगल है, बहुत बड़ी जंगल है। जैसे मैंने बोला कि आप यहीं पे एक पॉइंट पे बैठे हो, बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ से एक जंगल है और इस पर एक पहाड़ है, उस पर एक मंदिर है, और यहाँ से कोई लड़का देख रहा है उस मंदिर को, जानना चाहता है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस पहाड़,
इस पहाड़ का हाइट क्या होगा, ये कहीं ना कहीं एक रहस्य था। और यही सारे जो आपका मन की भावना था जानने का कि इसका हाइट क्या होगा, पहाड़ की हाइट क्या होगी, और भी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, यही सारे जो फैक्ट थे, रहस्य थे, यही सारे रहस्य मिलकर एक चैप्टर बनाता है जिसका नाम आज हाइट एंड डिस्टेंस पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या पैरामीटर होगा जिसके थ्रू हम लोग यहाँ से बैठे। कहीं ना कहीं एक रहस्य की बात है कि एक रहस्य ही है कि सर ये लड़का बैठा है, फिर भी अगर ये पता लग कर लेता है कि इसका हाइट कितना है तो कहने कि एक चमत्कार ही था। ठीक है, तो क्या यही हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द पैरामीटर टू मेजर द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही समझाता हूँ कि सर यहाँ से इसको क्या क्या पैरामीटर है, अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, अगर मेजर ना कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर इसका हाइट मेजर करते तो इसके लिए क्या क्या पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग हाइट को मेजर करेंगे। यही सारी बातें थे जिससे चलते आपको हाइट एंड डिस्टेंस बनाया गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कि हेलीकॉप्टर होती है, हेलीकॉप्टर चलती है, आपने देखा कि कोई खास समय पे हेलीकॉप्टर कोई खास डिस्टेंस पे होता है और आपके बगल में कोई मुन्नू चोनू नाम का कोई लड़का होगा और बगल में आप देख रहा होगा, उसको वो हेलीकॉप्टर दिख नहीं रहा है। जैसे मैंने बोला कि अगर यहाँ पर मैं आपको सिखा दूँ मेरे भाई, इसको अभी थोड़ा सा रब कर लेता हूँ कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है, पॉइंट ए पर कोई ऑब्जर्वर है और इसके बगल में कोई एक फ्रेंड है पॉइंट बी पे, और यहाँ पर कोई एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो शायद हेलीकॉप्टर का फिगर मुझसे बनने प्रयास करता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ है, मछली बना दिया चलेगा। अब यहाँ पर देखेगा हेलीकॉप्टर तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर कुछ समय बाद ये लड़का इस हेलीकॉप्टर को देखा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर भी ये समझना चाहता है कि सर इसका जो हेलीकॉप्टर का इसके बीच का जो हाइट है कितना है, मेजर करना चाहता है। और इसके बाद में लड़का पॉइंट बी को बताता है, सर देखो यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, जितना समय में पॉइंट बी को बताएगा उतना समय में हेलीकॉप्टर कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही होगी। और ये डिस्टेंस कितना होगा मेरे भाई, मैं वही सिखा रहा हूँ कि डिस्टेंस मैंने बोला कि इस पॉइंट पे हेलीकॉप्टर आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पहली बात तो ये होगा कि हेलीकॉप्टर की हाइट क्या है, हेलीकॉप्टर या कुछ भी है ना, एयरप्लेन हो कुछ भी हो, इसका हाइट क्या होगा, या नहीं तो इतना समय में डिस्टेंस कितना कवर किया, ये भी निकाला जा सकता है। ये सारे कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है, हाइट एंड डिस्टेंस पे ही, तो इसीलिए चैप्टर बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिशियन जो पहले वाले थे, जो भी मैथमेटिशियन थे, जो इन्होंने एक बात ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे इस बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो मुझे पता क्या है, तो तुम देख रहे हो यहाँ पर कि आपको पता क्या है कि इसका केवल यहाँ से विड्थ पता है। ठीक है, उन्होंने एक बात ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे कुछ नहीं यहाँ से यहाँ एक एंगल बनता है, ये लड़का एक ऑब्जर्वर है तो इसका आँख देख रहे हो ना, तो ये जब फ्लैग को देखेगा तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ एक एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल इसका पता लगता है, ठीक है, अभी छोटा सा कुछ समय के लिए मान लो कि जो ऑब्जर्वर है एक छोटा पॉइंट यही है, तो मैं यहाँ पर इसे क्या होगा कि फिगर छापने में आसानी होगी। तो देखो इस पॉइंट से मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ इस फ्लैग पे। ठीक है, अगर ये वाला एंगल पता लगता है तो आसानी पूर्वक इस बिल्डिंग की हाइट बताया जा सकता है। यही बात ऑब्जर्व किया गया था, और हर एक केस में जो ट्रायंगल बनता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। ठीक है, और क्लास 10th की बात करते हैं मेरे भाई, तो क्लास 10th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ते हैं कि इस ट्रायंगल में क्या क्या होता है, कि इस ट्रायंगल का बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रायंगल के सामने वालों का हम लोग जो हाइट है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री होगा। इसको जनरली हम लोग पी बोल रहे होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि सर ये 90 डिग्री के सामने वाला एज होता है जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोल रहे होते हैं, और इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो यही बात थी, पैरामीटर क्या था कि सर उन्होंने क्या बताया कि अगर मुझे ये एंगल पता लगता है तो हम इसको हाइट इजीली बता सकते थे। ठीक है, और हर एक केस में यही बात होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी हम लोग पढ़ते हैं, छोटी सी मैं समझाना चाहूँगा इसमें क्या क्या होता है कि आप इससे पहले सीख चुके होंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिलेशन होती है उसके एंगल और साइड के बीच का, तो इसको हम लोग नेमिंग करते हैं। कैसे नेमिंग करते हैं आपको पता है, हम लोग लिख रहे होते हैं, क्या लिख रहे होते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, फिर क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बी अपॉन एच। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी अपॉन बी। इसका रेसिप्रोकल भी 3 होता है। इसका रेसिप्रोकल 3 कौन कौन है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि साइन का रेसिप्रोकल आपका कौशिक होता है। ठीक है, तो कौशिक थीटा जब रेसिप्रोकल होगा तो एच ऊपर आएगा, पी नीचे आएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। देखिए सारे बात यूज होंगे, तो आपको एच ऊपर जाएगा और बी नीचे, और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो आपका बी ऊपर आएगा, पी नीचे। ये 6 बनते हैं।
और 6 से ज़्यादा बन भी नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये ही बनाया गया और इसके थ्रू हम लोग क्या ना, जैसे इस हाइट एंड डिस्टेंस पहले बना था, इसके बाद में इसको बनाया गया। अभी क्या है ना सर कि जिसको 6 बना और 6 से भी इतना डेवलप किया गया ट्रिग्नोमेट्रिक में, 11th में एक चैप्टर बनता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी बहुत इसका यूज है, एस्ट्रोनॉमिकल क्षेत्र में भी एस्ट्रोनॉट भी यूज करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। तो हम लोग सीखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से एंगल हम लोग ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एंगल हैं, लाखों इनफिनाइट एंगल हैं, लेकिन हम लोग कंसिडर क्या करते हैं, आप समझते हैं कि जैसे में आप लोग एक चार्ट पढ़ते हैं, तो आप चार्ट पढ़ते हैं कि किसी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल रहे होते हैं। कौन कौन सा वैल्यू होता है, तो 0 डिग्री होता है, एक होता है आपको 30 डिग्री होता है, एक क्या होता है 45 होगा, एक 45 होता है, एक होता है 60 होता है, एक 90 होता है। ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं जिसे आपको बताया जाता है कि साइन 0 क्या होगा, साइन 30 होगा, tan 30 क्या होगा, वॉट एवर, ये सारे बात है। मैं सिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सा वैल्यूज रहेगा, ठीक है, समझना है, आराम आराम से कंसेप्ट ही है। देखो ध्यान समझो कि अगर मैं यहाँ पर 0 को उठा कर रखता हूँ, तुम सोचो कि अगर 0 डिग्री बनता है तो एक ट्रायंगल पॉसिबल है नहीं। ट्रायंगल फॉर्मेशन में एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 0 से बड़ा हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगा तो ये लाइन इसी पे ओवरलैप करेगा, फिर ट्रायंगल की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए 0 नहीं हो सकता है। तो इस वैल्यू को तुम कट करोगे, ठीक है, तो 0 तो ले नहीं सकते। अब कहो सर 30 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर 60 ले सकते हो। अब दूसरी सवाल आता है कि सर 90 भी यहाँ पर रख सकते हैं क्या। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि क्या सर यहाँ पर 90 बन सकता है। तुम सोचो कि अगर यहाँ पर तुम 90 रखोगे तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन आपका ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल एक सीधा आ जाएगा, और इसके साथ ग्राउंड के साथ 90 बनाएगा तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं होगी। ट्रायंगल की फॉर्मेशन में कुछ बातें होती हैं जो आपको जानना चाहिए। ट्रायंगल बनता कैसे है मेरे भाई, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक 0 डिग्री का कोण नहीं हो सकता, 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है। किसी भी ट्रायंगल में एक 90 डिग्री हो सकता है, मतलब एक राइट एंगल एक ही बन सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री बनाओ तो ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, 90 डिग्री से अधिक एक ही एंगल बन सकता है। ये सारे फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल है। इसका मतलब मुझे एक बात यहाँ से ऑब्जर्व हुआ कि सर जब भी इस बिल्डिंग की हाइट नापेंगे तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख क्या कह सकते हैं, तुम कहो सर यहाँ पर 30 रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, 60, इसके अलावा ना तो 0 रख सकते हो ना 90। तो हम लोग आराम से समझते हैं कि यहाँ पर रख कर हम लोग समझते हैं कि निकलेगा कैसे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ, चाहो तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो कुछ केस बनाकर इस बात को मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, देखो आराम से समझना। तो सबसे पहले मैं समझाता ही हूँ मेरे भाई कि आपको पता है कि अभी मैंने सिखाया कि अगर कोई बिल्डिंग है कुछ भी है इसका हाइट निकालना है। इसमें आपको गिवन क्या था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि बेसिकली जितने भी फॉर्मेट होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और इसमें बेसिकली गिवन क्या था, तो ये गिवन था। मैंने बोला था इसकी इसी वही वैल्यू कंसिडर करते हैं कि आपका 10 किलोमीटर मैं लिख रहा था। मैंने बोला कि यहाँ पर क्या रख सकते हैं, बताओ ज़रा, तुम कहोगे सर 30, 45 एंड 60, 90 नहीं रख सकते ना 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केस बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। केस नंबर फर्स्ट कि अगर तुम यहाँ पर 30 रख रहे होगे तो एक एंगल तो फिक्स है ना, राइट एंगल के लिए 90, सही बात है। अब देखो 90 ये हो गया, 30 हो गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तुमको 60 बनेगा सर। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर जब 90 होगा तो 90 30 120 होता है, इसका मतलब यहाँ पर 60 रखना होगा, ठीक है। तो समझ लो ना हिडन है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर 60 ऑलरेडी हिडन है, क्योंकि ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ ऑब्जर्वर, ठीक है। इस पॉइंट पर आपका क्या है, एक ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। ये बेसिकली एक हाइट है जिसको हम लोग पे भी बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, ठीक है, और बाकी सब गिवन है। सबसे बड़ी बात होती है ना, केस नंबर फर्स्ट ये होगा। अगला केस क्या बनेगा मेरी भाई,